यह किताब सक्सेस के बारे में कम और आपकी सोच के तरीके के बारे में ज्यादा है। कैरोल डवेक ने कई सालों की रिसर्च के बाद यह पाया कि लोगों की सफलता या असफलता उनकी इंटेलिजेंस या टैलेंट पर नहीं, बल्कि उनके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। इस किताब का मुख्य विचार है कि दुनिया में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट जन्म से तय होते हैं। अगर आप स्मार्ट हो तो हो, अगर नहीं हो तो नहीं हो। ऐसे लोग चैलेंजेस से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी कमी सामने न आ जाए। उनके लिए फेलियर एक प्रूफ है कि वे कैपेबल नहीं हैं। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाए तो वह सोचता है कि वह उस सब्जेक्ट में कमजोर है और कभी अच्छा नहीं कर सकता। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस और स्किल्स प्रैक्टिस और एफर्ट से बढ़ाई जा सकती है। अगर वे फेल होते हैं तो वे इसे लर्निंग का हिस्सा मानते हैं। वे सोचते हैं कि अभी नहीं आया, लेकिन कोशिश और प्रैक्टिस से आ जाएगा। कैरोल डवेक बताती हैं कि माइंडसेट का सबसे बड़ा असर एजुकेशन में दिखता है। रिसर्च में पाया गया कि जिन बच्चों की तारीफ तुम बहुत स्मार्ट हो कहकर की गई, वे डिफिकल्ट टास्क से बचने लगे। उन्हें अपनी इमेज बचानी थी। लेकिन जिन बच्चों की तारीफ तुमने मेहनत की कहकर की गई, वे चैलेंजेस लेने लगे। उन्होंने मुश्किल कामों को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। यहां लेसन बहुत क्लियर है, टैलेंट की नहीं, एफर्ट की प्रेज करो। जब हम किसी को स्मार्ट कहते हैं तो हम उसे रिस्क लेने से रोक देते हैं, लेकिन जब हम उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं तो हम उसे ग्रो करने का मौका देते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी यही फर्क दिखता है। फिक्स्ड माइंडसेट एथलीट हार को अपनी इंसल्ट समझता है। उसे लगता है कि अगर वह हारा तो इसका मतलब वह उतना टैलेंटेड नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट एथलीट हार को फीडबैक की तरह देखता है। वह सोचता है कि कहां सुधार करना है। लंबे समय में वही एथलीट चैंपियन बनता है जो प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और लर्निंग पर फोकस करता है। बिजनेस वर्ल्ड में भी माइंडसेट की पावर दिखती है। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर क्रिटिसिज्म से बचता है। वो गलती मानने से डरता है। उसे हर समय खुद को प्रूव करना होता है। ग्रोथ माइंडसेट लीडर फीडबैक को एक्सेप्ट करता है। वो अपनी टीम को भी सीखने और इंप्रूव करने का मौका देता है। ऐसे लीडर्स इनोवेशन को एनकरेज करते हैं। रिलेशनशिप्स में भी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है कि अगर रिलेशनशिप सही है तो सब कुछ अपने आप आसान होगा। अगर प्रॉब्लम आए तो वह ब्लेम करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति समझता है कि हर रिलेशनशिप एफर्ट, कम्युनिकेशन और पेशेंस मांगता है। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस बच्चों का माइंडसेट शेप करते हैं। अगर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है और हम उसे कहें कि वह जीनियस है, तो वह स्ट्रगल से डरने लगेगा। लेकिन अगर हम कहें कि उसने मेहनत की और इसलिए इंप्रूव हुआ, तो वह चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा। बच्चों को सिखाना चाहिए कि मिस्टेक्स लर्निंग का हिस्सा है। इस किताब की सबसे पावरफुल बात यह है कि माइंडसेट परमानेंट नहीं है। आप अपना माइंडसेट बदल सकते हैं। जब भी आप सोचते हैं कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो अपने सेंटेंस में एक शब्द जोड़ दीजिए, अभी। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। अभी। यह छोटा सा शब्द दिमाग को सिग्नल देता है कि इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें कंफर्ट जोन में रखता है। ग्रोथ माइंडसेट हमें अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में पुश करता है जहां असली ग्रोथ होती है। फिक्स्ड माइंडसेट ईगो बचाता है। ग्रोथ माइंडसेट फ्यूचर बनाता है। कैरोल डवेक का मैसेज साफ है। सक्सेस किसी एक बड़े टैलेंट का रिजल्ट नहीं है। सक्सेस रोज रोज की छोटी इंप्रूवमेंट्स का रिजल्ट है। स्मार्ट दिखने की कोशिश मत करो, बेटर बनने की कोशिश करो। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप अपनी इंटेलिजेंस, स्किल्स, कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस सब इंप्रूव कर सकते हैं। फेलियर से डरना बंद कीजिए। उसे फीडबैक समझिए। चैलेंज से भागना बंद कीजिए। उसे ट्रेनिंग समझिए। इस किताब का अंतिम मैसेज यही है कि लर्नर बनो, परफॉर्मर नहीं। जब आप सीखने पर फोकस करते हैं तो परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव होती है। सक्सेस का रास्ता टैलेंट से नहीं, माइंडसेट से शुरू होता है।